देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। यूपी के वाराणसी से लेकर तमिलनाडु के वड़ीपट्टी तक कई होली काऊ अर्थात पवित्र विषय चलती फिर रही है, जिनका मजाक नहीं बनाया जा सकता। हालांकि देश के नागरिकों को हंसने का कर्तव्य सिखाने के लिए लगता है संविधान संशोधन करवाना पड़ेगा। मद्रास हाई कोर्ट ने ये निराली टिप्पणी तमिलनाडु में मदुरै के मथिवानन पर दर्ज एफआईआर खारिज करते हुए की। आइए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी क्यों की है, हाई कोर्ट का पूरा फैसला क्या है और राइट टू बी फनी क्या होता है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तमिलनाडु में कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई-एमएल के नेता मथिवनन अपनी फैमिली के साथ एक हिल स्टेशन घूमने गए। इस दौरान उन्होंने ट्रिप की फोटोज फेसबुक पर पोस्ट की। फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा ट्रिप टू सिरुमलाई फॉर शूटिंग प्रैक्टिस, यानी शूटिंग यानी फोटोग्राफी प्रैक्टिस के लिए सिरुमलाई की यात्रा। दरअसल मथिवनन ने ये कैप्शन फोटोग्राफी के लिए लिखा था, लेकिन पुलिस ने शूटिंग को गोली चलाने से जोड़ते हुए उन पर केस दर्ज कर लिया। मथिवनन पर आपराधिक साजिश रचने, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने मथिवनन को गिरफ्तार कर रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। हालांकि मजिस्ट्रेट ने रिमांड देने से मना कर दिया। इसके बाद अपने ऊपर दर्ज केस हटाने के लिए मथिवनन ने मद्रास हाई कोर्ट का रुख किया। आइए सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये राइट टू बी फनी क्या होता है। आसान भाषा में समझें तो राइट टू बी फनी यानी मजाकिया होने का अधिकार। हाई कोर्ट का मानना है कि जिस तरह अभी आपको संविधान के तहत कई तरह के अधिकार मिले हुए हैं, उसी तरह मजाकिया होने का अधिकार भी दिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने इस पर क्या कहा। आपको बताते चलें कि कोर्ट ने याचिकाकर्ता के आचरण पर कहा कि उसने एक पारिवारिक यात्रा के दौरान एक सुंदर जगह की तस्वीर ली, जिसका इरादा मजाकिया कैप्शन था। याचिकाकर्ता के पास से कोई हथियार या प्रतिबंधित सामग्री बरामद नहीं हुई। याचिकाकर्ता का न तो युद्ध करने का इरादा था और न ही उसने इसकी तैयारी के लिए कोई कार्य किया। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता को धारा 505 1B के तहत बुक करने पर अदालत ने कहा कि कोई भी उचित और सामान्य व्यक्ति फेसबुक पोस्ट को देखकर हंसा ही होगा। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता के फेसबुक पेज पर पोस्ट करने को यह नहीं कहा जा सकता कि वह राज्य के खिलाफ या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित था। एफआईआर में आईपीसी की धारा 120B को शामिल करने पर अदालत ने कहा कि प्रावधान तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि दो व्यक्तियों की मन की बैठक ना हो, जबकि याचिकाकर्ता वर्तमान मामले में एकमात्र आरोपी है। आइए जानते हैं कि कोर्ट ने पूर्व में हुए किन उदाहरण के माध्यम से विचार स्पष्ट किए। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि कोर्ट ने भारत में रीजनल डाइवर्सिटी का हवाला देते हुए ये बताया कि हमें किस बात पर हंसना है, यह एक गंभीर सवाल है। कोर्ट ने इसको समझाने के लिए अलग अलग उदाहरण दिए। कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ वाराणसी से लेकर वाड़ीपट्टी तक होली काऊ है, उसका मजाक उड़ाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, जबकि होली काऊ की कोई लिस्ट नहीं है। हर व्यक्ति के लिए होली काऊ अलग अलग होती है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में टैगोर इतनी प्रतिष्ठित शख्सियत है कि खुशवंत सिंह को उनके बारे में टिप्पणी करना महंगा पड़ा था। दरअसल सन 2013 में खुशवंत सिंह ने रविंद्रनाथ टैगोर को लेकर कहा था कि वे बिना किसी महान योग्यता के लेखक थे। इसके बाद अच्छा खासा विवाद हुआ था। कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु में पेरियार एक होली काऊ की तरह है। इसी तरह केरल में कार्ल मार्क्स और लेनिन आलोचना के परे हैं। राज्यों की तरह देशों में भी एक होली काऊ है जिसे नेशनल सिक्योरिटी कहा जाता है। तो आपको इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए। कैसे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और साथ ही साथ हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।